नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे अरविंद केजरीवाल की जो बेल एप्लीकेशन अभी एक दिन पहले उनको बेल मिली थी, बेल ग्रांट हुई थी और 24 घंटे के अंतराल में उनकी बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट दिल्ली द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है। माफ़ कीजिएगा, रिजेक्ट नहीं की जाती है, यहाँ पर उस पर हॉल्ट लगाया जाता है, रोक लगाई जाती है, इंटरिम स्टे एक तरीके से लगाया जाता है। इन सब की चीज़ों के पीछे क्या कारण है उस चीज़ को हम समझेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि उनके ऊपर ऐसे क्या एलिगेशन लगे जिसकी वजह से उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा, जिसमें घोटाला सामने आया और ये एलिगेशंस की वजह से ईडी द्वारा 21 मार्च 2024 को उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। हालांकि मई में उनको इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिल जाती है इलेक्शंस के चलते, और 2 जून को उनको अपना सरेंडर करना था। उन्होंने अपना सरेंडर किया। 20 जून को दोबारा सुनवाई होती है और ट्रायल कोर्ट जो वेकेशन जज बैठे थे, जिनका नाम न्याय बिंदु था, उन्होंने इनको बेल ग्रांट कर दिया। किन ग्राउंड्स पे बेल दी गई वो भी मैं बता दूं। यहाँ पर ईडी द्वारा जो भी पुख्ता सबूत लगाए गए थे, जो भी अपने एविडेंस सामने रखे गए थे कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब के सामने, उनके उसमें कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स नहीं थे कि ये गिल्टी माने जाएं। यानी कि कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया, कोर्ट ने ये देखा, जज साहब ने देखा कि जो भी आपने एविडेंस लगाए हैं वो सफिशेंट नहीं है कि इनको हम गिल्टी मान लें। इन ग्राउंड्स पे कहीं ना कहीं उनको बेल दे दी गई 1 लाख रुपए के मुचलके पर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड इनको साइन करना था। और क्योंकि 7-8 बजे जजमेंट ये ऑर्डर आए बेल के, और क्योंकि रात में तो रिहाई हो नहीं सकती, रात में जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता था, तो इस वजह से दूसरे दिन यानी 21 जून 2024 को तिहाड़ जेल इनके बेल ऑर्डर जाने थे, जिसके बाद शाम तक इनको ज़मानत पे बाहर आ जाना था। लेकिन होता क्या है कि 24 घंटे के अंतराल में ईडी पहुंच जाती है स्टे लेने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट में सारी चीज़ें सामने रखी जाती हैं, बताया जाता है। और यहाँ पर एक सेक्शन आता है, सेक्शन 45 PMLA का, जिसके जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए बन गया एक तरीके से देखा जाए तो। सेक्शन 45 में ये देखा गया, यानी कि जो जस्टिस थे उन्होंने देखा कि जो सेक्शन 45 का सब क्लॉज 1 का जो सेकेंड पार्ट है उसके ऊपर तो सारी चीज़ें हुई, यानी कि उसको तो देखा गया, उसको ऑब्जर्व किया गया, उसी के बेसिस पे इनको बेल ग्रांट कर दिया ट्रायल कोर्ट ने। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़रअंदाज किया गया, उसका वायलेशन हुआ है, ऐसा ईडी ने बोला वहाँ पर कोर्ट के अंदर। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में ये बात की गई, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है यानी कि जो ईडी है, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो किसी भी बेल एप्लीकेशन को, यानी किसी भी एक्यूज्ड को के बेल एप्लीकेशन को वो होल्ड करा सके, यानी कि उस पर स्टे ले सके, उसको अपोज कर सके। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए दिन भर इस पर बहस चली, दिन भर जिरह चली, और सारी चीज़ों को देखने के बाद कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि अभी हम फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुँचे हैं और हमें डिटेल्ड रिव्यू करना होगा सबसे पहले कि इनकी जो बेल एप्लीकेशन ग्रांट किया है लोअर कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट किया है, क्या वो सही है या इनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देनी चाहिए। तो इसके लिए 2 से 3 दिन का लगभग समय मांगा है, और हो सकता है फ्राइडे को इनकी बेल एप्लीकेशन पे दोबारा से सुनवाई हो, और उसके बाद ये पता चलेगा कि इनकी बेल एप्लीकेशन जो ट्रायल कोर्ट ने ग्रांट किया था वो सही है या गलत है।